यहाँ पे क्या डिस्कस करें नाउ, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज पॉइंट, एक गिवन पॉइंट है आपको डाइपोल के अराउंड में, वहाँ पे आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, और ये कोई भी रैंडम पॉइंट आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे आपका एक चार्ज है, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस चार्ज इज माइनस क्यू एंड हियर दिस चार्ज इज लेट्स से दिस इज प्लस क्यू, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच में का डिस्टेंस कितना होता है, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, 2l। ये हमारा पॉइंट है सेंटर ऑफ द डाइपोल, राइट। और यहाँ पे हमारे पास में एक पॉइंट है एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज P, ठीक है। दिस पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R, अंडरस्टूड। अच्छा, हमें पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ डायरेक्टेड होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से नेगेटिव से लेके पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्टेड है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दिस इज योर वेक्टर P। और अगर मैं इसको रेडियस वेक्टर ले लूँ, सपोज फॉर एग्जांपल इफ आई टेक दिस एज रेडियस वेक्टर, लेट्स से यहाँ से लेके यहाँ तक के रेडियस वेक्टर, मतलब OP वेक्टर मेरा रेडियस वेक्टर हो जाएगा। तो कहने से दिस एंगल इज लेट्स से थीटा। सो व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड वेक्टर P, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आर वी क्लियर इन दिस केस। अच्छा, अब यहाँ पे अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये पॉइंट P से लेके पॉजिटिव चार्ज तक के कुछ डिस्टेंस है आपका, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज R1। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज से लेके पॉइंट P तक के जो डिस्टेंस है, लेट्स से ये वाला डिस्टेंस कितना है मेरा, लेट्स से दिस इज R2। आर वी क्लियर इन दिस केस, यहाँ तक समझा। ये O से लेके नेगेटिव चार्ज तक के कितना डिस्टेंस रहेगा, L, राइट। सो दिस इज L एंड दिस इज ऑल्सो L, राइट। अच्छा, लेट्स नेम दिस एज A एंड दिस पॉइंट इज B, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिंपल अजम्पशन के अंदर में हम लोग काम कर रहे हैं कि दिस R इज़ वेरी मच ग्रेटर देन L, हम इस अजम्पशन के अंदर में काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक है। वन मोर assumption that you need to understand is when one side of a right angle triangle is very small, the other side is nearly equal to hypotenuse। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक कैल्सी निकालिए, और कैल्सी निकाल के अगर आप देखेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल लेट्स से वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 10, राइट, द अदर साइड इज 1। तो कहने से ये वाला साइड कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप इसका वैल्यू देखेंगे तो कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस विल गिव यू कितना आएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर इज व्हाट, 100, और 1 का स्क्वायर इज 1। तो कहने से दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 101, राइट। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 101। कैन यू प्लीज टेल मी द वैल्यू, इट विल कम आउट एज कितना आएगा, 10.04 समथिंग, राइट। तो कहने से 10.04 मतलब कहने से दिस साइड इज एज गुड एज 10 ओनली, राइट। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, व्हेन वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज वेरी स्मॉल, द अदर साइड इज नियरली इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। ये लॉजिक हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो R है वो इस L से काफ़ी बड़ा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आर वी क्लियर इन दिस केस। तो अब यही चीज़ का फ़ायदा हम लोग यहाँ पे उठाएंगे। तो यहाँ पे समझो इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता लाइक दिस, और मैं A से लेके यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, लेट्स से दिस इज पॉइंट M, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, AMP, दिख रहा है ट्राइंगल AMP, यस और नो। अच्छा, AMP में कौन सा साइड बहुत छोटा है, AM बहुत छोटा है। अच्छा, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट कैन यू से अबाउट दिस एंगल, दिस एंगल इज थीटा, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यस और नो। अच्छा, कहने से ये वाला हाइपोटेनियस है, ये छोटे ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो ये मेरा हाइपोटेनियस है, राइट। तो ये वाला जो साइड है OM, ये जो लेंथ OM है, कहने से दिस लेंथ OM इज L cos थीटा, दैट इज रेफर्ड, मतलब एडजेसेंट साइड हमेशा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस टाइम्स कॉस, क्या होगा, हाइपोटेनियस टाइम्स कॉस। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, B से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस लाइन के ऊपर में, ठीक है। लेट्स से दिस इज N, तो ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो L cos थीटा, रीजन अगेन एडजेसेंट साइड है, यस और नो। आर वी क्लियर इन दिस केस, पक्का। यहाँ तक ये बात समझा हम लोगों ने क्या कहा। तो यहाँ पे हम लोग एक सिंपल चीज़ का यूज़ करने वाले हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में जब आपका एक साइड बहुत छोटा होता है तो अदर साइड किसको इक्वल होगा, नियरली इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। तो अभी सबसे पहले देखिए मैं बात कर रहा हूँ एंड ट्राइंगल, ध्यान से देखिए AMP, दिख रहा है, कौन सा साइड बहुत छोटा है, AM। तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई करेंगे साइड AM इज़ वेरी स्मॉल, right, so side AM is very small, so therefore I can say AP and MP are almost same, yes or no। तो I can say therefore I can write AP is nearly equal to कितना आएगा, MP, yes or no। अच्छा, MP को अगर आप दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो कहना से दिस कैन बी रिटन एज OM प्लस OP लिख सकते हैं, yes or no। तो कैन वी राइट, सो दिस कैन बी रिटन एज OM प्लस यहाँ पे कितना आएगा, OM प्लस OP। नाउ लुक एट OM, O से लेके M तक दिख रहा है OM, राइट। ये किसको इक्वल है, L cos थीटा। और O से लेके P तक के जो डिस्टेंस है, कहने से इट इज़ इक्वल टू R, यस और नो। तो कहने से AP, और लुक एट AP किसको इक्वल है, R2 को इक्वल है। सो देयरफॉर आई कैन से R2 इज नियरली इक्वल टू OM इज व्हाट, L cos थीटा प्लस R, यस और नो।
और आई कैन से R2 इज नियरली इक्वल टू कितना आएगा, R प्लस एल कॉस थीटा। आर वी क्लियर इन दिस केस? यहाँ तक की बात समझ में आई क्या किया हम लोगों ने? अच्छा, जैसे अभी मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया था, ये लेफ्ट वाला ट्राइंगल लिया था, अब मैं यहाँ पे ट्राइंगल ले रहा हूँ, देखिए ध्यान से। सिमिलर थिंग वी आर गोइंग टू रिपीट इन ट्राइंगल BNP। देख रहा ट्राइंगल BNP? यस सुनो, कौन सा साइड बहुत छोटा है? जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो साइड बहुत छोटा रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइड BN इज वेरी स्मॉल, राइट। तो अगर साइड BN बहुत छोटा है तो बचे हुए दो साइड्स, कौन सा दो साइड्स? ये वाला एक साइड बचा और ये एक साइड बचा, ये सुनो। तो कहने से BP इज नियरली इक्वल टू कहने से NP। आर वी क्लियर? नाउ लुक एट NP, लुक एट दिस, ये NP डिस्टेंस दिख रहा है। अब NP को मैं क्या लिख रहा हूँ, OP पहले लिखता हूँ, OP, और उसमें से ON माइनस करेंगे हम लोग। क्या लिख सकते हैं उसमें लोग? OP माइनस ON। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू OP माइनस ON आ जाएगा। ये समझा? देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए दिस इज OP, राइट, दिख रहा है OP, और उसमें से हम लोग क्या माइनस कर रहे हैं, ON को माइनस कर रहे हैं, दिख रहा है? ब्लैक कलर से मैंने माइनस किया, तो बचा हुआ कितना डिस्टेंस हो गया आपका, NP हो गया। वही हमें लिखना था, यस और नो? आर वी क्लियर इन दिस केस? तो ये मैं बैक करो। अब यहाँ पे कितना आएगा, OP माइनस ON। नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ OP? R। तो कहना से देयरफॉर आई कैन राइट BP दिस इज नियरली इक्वल टू कितना आएगा, R माइनस L कॉस थीटा, राइट। आर वी क्लियर इन दिस केस? समझा? ये बात समझ में आई यहाँ तक है? अब सवाल ये उठता है, निकाला क्यों हमने R1 R2? क्योंकि बेटा हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल? KQ/R। व्हाट इज K? कांस्टेंट। व्हाट इज Q? कौन सा चार्ज? सोर्स चार्ज। व्हाट डज R रिप्रेजेंट्स? डिस्टेंस। व्हाट? विच डिस्टेंस? सोर्स चार्ज एंड द पॉइंट, राइट। तो ये मेरा सोर्स चार्ज है, ये मेरा पॉइंट है, डिस्टेंस कितना मेरा? R1। ये मेरा सोर्स चार्ज है, ये मेरा पॉइंट है, डिस्टेंस कितना है? R2। यस और नो? क्लियर है यहाँ तक है? ये बात समझा? मतलब हमें क्या निकालना ज़रूरी था? R1 R2 निकालना ज़रूरी था। अब हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो देयरफॉर आई कैन राइट R2, दिस R2 इज नियरली इक्वल टू R माइनस L कॉस थीटा। यस और नो? अब हम लोग बात करेंगे, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमें डिस्कस करना है पोटेंशियल एट, या दिस हैज टू बी R1, राइट। So I can say potential at point P due to charge plus Q। ठीक है, अभी हमें निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q। क्या फॉर्मूला रहेगा? V1 विल बी इक्वल टू K यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्जेस Q अपॉन डिस्टेंस इज R1। बट व्हाट इज वैल्यू ऑफ R1? R माइनस L कॉस थीटा। सो दिस विल बिकम कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कितना मिलेगा Q, नीचे में मिलेगा R माइनस L कॉस थीटा। आर वी क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q, राइट। तो यहाँ पे कितना आएगा, सो आई कैन राइट V2, सो V2 कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज K, चार्जेस माइनस Q अपॉन डिस्टेंसेज R2। नेगेटिव चार्ज से लेके, अगर आप देखेंगे नेगेटिव चार्ज से लेके पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका, R2, राइट। R2 है ना। एंड व्हाट इज R2? R प्लस L कॉस थीटा। सो दिस कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आएगा माइनस Q इन द न्यूमरेटर, और नीचे में कितना मिलेगा, R प्लस L कॉस थीटा। आर वी क्लियर? अंडरस्टूड? यहाँ तक समझा? अब टॉप राइट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी ध्यान दीजिए, ठीक है। अब मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर है, तो टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए सिंपली ऐड करना पड़ेगा। तो आई कैन से टोटल पोटेंशियल V, तो आई कैन राइट V विल बी इक्वल टू कितना आएगा, V1 प्लस V2। यस और नो? चलिए अब देखिए V1 और V2 में देखिए कुछ कॉमन है क्या, पहले देख लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, Q भी कॉमन है सिर्फ, लेकिन प्लस, ये प्लस करने की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि एक टर्म पॉजिटिव है एक टर्म नेगेटिव। तो क्या बाहर निकल जाएगा, V में से 1/Q बाहर निकल जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकलेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/R माइनस L कॉस थीटा, माइनस 1/R प्लस L कॉस थीटा। यस और नो? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो V इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा, Q, नीचे में कितना आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे मिलेगा R प्लस L कॉस थीटा माइनस R प्लस L कॉस थीटा हो जाएगा। और नीचे में कितना आएगा, देखो A माइनस B A प्लस B है, A² माइनस B², तो ये हो जाएगा R² माइनस L² कॉस स्क्वायर थीटा। आर वी क्लियर? ये समझा? R कैंसिल हो जाएगा, L कॉस थीटा प्लस L कॉस थीटा,
तो यहाँ पे कितना आएगा, सो v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे मिलेगा 2l कॉस थीटा डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आर वी क्लियर? अच्छा, व्हाट इज q इंटू 2l? p, याद आया? व्हाट इज p? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो देयरफॉर आई कैन राइट v कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कितना आएगा p कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये सुनो, क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग मॉडिफाई करेंगे किसके लिए? शॉर्ट डाइपोल के लिए। किसके लिए मॉडिफाई करेंगे? शॉर्ट है। तो आई कैन राइट फॉर शॉर्ट डाइपोल, क्या लिख सकते हैं? शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या लिखेंगे? आर इज वेरी मच ग्रेटर देन एल। तो ये वाला जो टर्म है एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा कि निगलेक्ट होगा? निगलेक्ट। तो आप लोग लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज नियरली इक्वल टू कितना आएगा? आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। सो देयरफॉर क्या मिलेगा? देयरफॉर आई कैन राइट v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कितना मिलेगा? p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अंडरस्टूड? आर वी क्लियर इन दिस केस? नाउ दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट इक्वेशन दैट यू शुड रिमेंबर। अच्छा, अगर मैं पॉइंट p को धीरे धीरे अगर मैं यहाँ ले आता, समझो ये पॉइंट पे ले आता एक्सिस पे, तो ये थीटा क्या होता है? ये थीटा बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? ये पूरी लाइन समझो, ये इमेजिन करो, ये पूरी लाइन को मैं नीचे धक्का दे रहा हूँ, तो थीटा बढ़ेगा कि कम होगा? तो थीटा, अगर मैं एक्सिस पे आ गया तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? 0। व्हाट इज कॉस 0? 1। अगर मैं यहाँ पे कॉस 0 1 डाल दूँ तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यही फॉर्मूला हमने एक्सिस में पढ़ा था, याद आया? और वही शॉर्ट डाइपोल में थीटा की जगह 0 डाल दो तो कॉस 0 कितना होगा? 1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। सेम फॉर्मूला कहाँ पे पढ़ा था? एक्सिस। अच्छा, इक्वेटर, अगर मैं इक्वेटर मतलब ये इस लाइन पे लेके आना पड़ेगा मुझे, मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, बाद में डिलीट करूँगा इसे, इस लाइन के अलॉन्ग लेके जाना पड़ेगा, हाँ या ना? थीटा कितना हो जाएगा इस लाइन के अलॉन्ग? बोलिए 90। व्हाट इज कॉस 90? 0। मतलब ये वाला टर्म रहेगा कि गया? मतलब कॉस 90 0 हो गया, मतलब पूरा पोटेंशियल 0 हो गया। और यही पढ़ा था हम लोगों ने, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटर इज ऑलवेज 0। अंडरस्टूड? ये वाला पार्ट क्लियर है यहाँ तक? समझा? अच्छा, आप ध्यान से देखो थीटा क्या है। थीटा किसके बीच में का एंगल है? थीटा इज एंगल बिटवीन, इसको मैंने वेक्टर आर बोला था आपको लेने के लिए, याद है? पोजीशन वेक्टर। तो एक काम करते हैं, इसको मैं अभी का आर वेक्टर ले लेता हूँ। चलिए, तो मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट पार्ट पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए अभी तो अभी हमें क्या मिला? ये हमारा डाइपोल था, लेट्स से दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, यहाँ पे दोनों के बीच में डिस्टेंस था कुछ 2l, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक पॉइंट P है, और ये वाला जो डिस्टेंस है लेट्स से दिस इज़ योर वेक्टर R। अंडरस्टूड? यहाँ पे हमारा वेक्टर P था और ये एंगल थीटा था, याद आया? तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या मिला हमें? v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यस और नो? अब हम क्या करेंगे? इसे मल्टीप्लाई बाय r एंड डिवाइड बाय r करेंगे, ठीक है? सो देयरफॉर यहाँ पे क्या मिलेगा? v इज इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। यस और नो? क्लियर है? ये बात समझा क्या मैंने क्या कहा? अच्छा, अब ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय r करने के बाद में क्या मिलेगा? p इंटू आर इंटू कॉस थीटा, नीचे में कितना हो जाएगा? r क्यूब आ जाएगा। यस और नो? अब मुझे एक बात बताओ, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल का कॉस है, तो कहना से दिस इज ऑफ द फॉर्मेट ए बी कॉस थीटा। व्हाट इज ए बी कॉस थीटा? ए डॉट बी। यस, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस कैन बी रिटन एज वेक्टर p डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर r अपॉन आर क्यूब। अब इसको मोल्ड करके और कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दो भी, सही है? तो यहाँ पे कितना आएगा? सो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिख रहा है यहाँ तक है? अच्छा, p डॉट r को हम लोग क्या लिख सकते हैं? p इंटू आर कैप, ठीक है? इसको ऐसा लिख रहा हूँ, वेक्टर p डॉट वेक्टर r को मैंने क्या लिखा? वेक्टर r को मोल्ड किया हमने, क्या लिखा? r इंटू आर कैप। ये क्या रिप्रेजेंट करा? मैग्नीट्यूड। ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट करा? डायरेक्शन। तो यहाँ पे कितना आएगा? आर क्यूब आ जाएगा। सो दिस r एंड आर क्यूब विल गेट कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बनेगा? v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आपको मिलेगा वेक्टर p डॉट प्रोडक्ट विद r कैप, नीचे मिलेगा r स्क्वायर। आर वी क्लियर इन दिस केस? तो ये एक और तरीका है जिससे आप पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आर वी क्लियर इन दिस केस? तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? एक तो पहले आपको जो इसमें जो अजम्पशन लिया हमने कि राइट एंगल ट्राइंगल का अगर एक साइड बहुत छोटा है तो अदर साइड किसको इक्वल होगा? हाइपोटेनस। उसका यूज़ करके हमने किसका वैल्यू निकाला? R1 R2, फिर Q1 Q2 के ऐसे पोटेंशियल निकाला, ठीक है? और फिर टोटल पोटेंशियल निकाला, और फिर यही फॉर्मूले को हमने किसके फॉर्मेट में लिखा? वेक्टर फॉर्म में लिखा।
वेक्टर फॉर्म मतलब डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा. आर वी क्लियर इन दिस केस? वेन एवर यू गेट दिस